देश की राजनीति मौजूदा समय के अंदर एक ऐसे रास्ते पर आकर के, एक ऐसी जगह पर आकर के खड़ी हो गई है कि अब काले को काला कह नहीं सकते हैं। सामने दिखेगा कि काला है, लेकिन उस काले को काला नहीं, उस काले को सफेद बताया जाएगा। सुबह मैंने आपको खबर बताई थी और सुबह खबर बताते बताते मैंने आपको कहा था कि इस खबर को बिल्कुल उलट करके बताया जाएगा, और ठीक वही हुआ। और इसमें और कोई नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो तक शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बयान दिया है उसको आप सुनिएगा। दरअसल सुबह कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, मैंने आपको खबर बताई थी, और कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर कहा था कि हम पीएफआई और उस जैसे जितने भी धार्मिक संगठन है, बजरंग दल, उनको बंद करेंगे। धर्म के नाम पर नफरत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इन सबको बैन किया जाएगा। यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया था। भास्कर की खबर मैंने आपको दिखाई थी। अब इस खबर को लेकर के जैसे ही कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आया, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ साथ बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री, नेता, सबके सब जो है वो काले को सफेद बताने पर तुल गए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बजरंग दल क्या नहीं, लेकिन जो बात कही गई उसको कैसे घुमा करके कह दिया गया। देखिए, प्रधानमंत्री का बयान आप देखिए। कांग्रेस ने कहा था बजरंग दल को बैन करेंगे, और ये बजरंग बली पर पहुंच गए। देखिए जरा इस बात को क्या कह रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का बयान है, एएनआई में छपा है। वो कह रहे हैं कि आज हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य है, और दुर्भाग्य देखिए कि मैं आज जब हनुमान जी को नमन करने आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय लिया है, और पहले श्री राम को ताले में बंद किया, अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री का बयान है। आगे सुनिए। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती है, और जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। पहला बयान आप उल्टा दोबारा करके देखिए। प्रधानमंत्री का यह साफ तौर पर इसमें एएनआई में लिखा हुआ है, उन्होंने बोला है। ये वीडियो जो है एएनआई की वीडियो में तो आपको सुना नहीं सकता हूं। इसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं कि आज यहां पर नमन करने के लिए आया हूं, और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय लिया है। मैं बजरंग दल के ऊपर डिबेट नहीं करना चाहता, ना बजरंग दल को कोई सर्टिफिकेट देना चाहता, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। कितने लोग गांव देहात में ऐसे हैं जो बजरंग बली को, जब बजरंग बली बोलते हैं, जय बजरंग बली बोलते हैं, बजरंग बली के सामने जो है वो शीश नवाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो उनके जहन में जो है बजरंग दल आता है। कितने लोग ऐसे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो जिनको लगता है कि बजरंग बली के बारे में कुछ बोलना वो बजरंग दल के बारे में बोलना है, और बजरंग दल के बारे में कुछ बोलना वो बजरंग बली के बारे में बोलना है। कितने लोग ऐसे हैं? मुझे लगता है कि देश के अंदर गांव देहात में खास करके हमारे जो दर्शक हैं वो इस बात को बताएं। बहुत सारे बुजुर्ग तो हमारे ऐसे होंगे जिनको यह भी नहीं पता होगा बजरंग दल भी कोई चीज है क्या। सच्चाई बता रहा हूं आपको, क्योंकि अभी अभी जो है ये कुछ सालों से जो है इनका प्रचार प्रसार हुआ है, कुछ सालों से जो है ये चीजें थोड़ी हवा में ज्यादा तैरने लगी हैं, वरना लोगों को मालूम भी नहीं था कि ये बजरंग दल है क्या। बजरंग बली, जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली, ये बजरंग बली को आप बजरंग दल से कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिए सोशल मीडिया के ऊपर जो है एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने लिखा भी है, अशोक कुमार पांडे, उन्होंने लिखा भी है। उन्होंने कहा है कि किसी किराना स्टोर है, कोई एक दुकान है, और उस दुकान का नाम है बजरंगी किराना स्टोर, और उस बजरंगी किराना स्टोर में कुछ चोरी हो जाए या कुछ और घटना हो जाए उसके साथ में, तो क्या कहेंगे हम लोग कि बजरंग बली का जो है वो अपमान हो गया। भाई एक दुकान है, उस दुकान का नाम है बजरंगी किराना स्टोर, और उस बजरंगी किराना स्टोर ने आपके साथ में फ्रॉड कर दिया, उस दुकान वाले ने आपके साथ में फ्रॉड कर दिया, तो क्या कहेंगे बजरंग बली ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया। बस सीधी सी बात इतनी सी है। इतनी सी बात को कैसे घुमा करके जो है कहा जा रहा है। कांग्रेस ने इसके ऊपर आपत्ति जताई है। पवन खेड़ा का एक क्लिप है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन जरा आप सुनिए जो है
हेमंत विश्व शर्मा इसके बाद मैदान में आए। हेमंत विश्व शर्मा क्या कह रहे हैं? गृह मंत्री ने पीएफआई को बैन किया तो कांग्रेस बोल रही है कि बजरंग दल को बैन करेंगे, मुस्लिम आरक्षण को फिर से शुरू करेंगे। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वह पूरा मुसलमान घोषणा पत्र है। जिन्ना भी जिंदा होते तो ऐसे घोषणा पत्र जारी नहीं करते। कांग्रेस के कर्नाटक में घोषणा पत्र पर असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो मुसलमान घोषणा पत्र है। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो ऐसा घोषणा पत्र है जिसको जिन्ना भी जारी नहीं करते। एक कायदे की सवाल जो है वो पूछा जाना चाहिए इनसे कि अगर ऐसा घोषणा पत्र ये कांग्रेस पार्टी लेकर के आई है कि वो मुसलमान घोषणा पत्र है, तो क्यों नहीं चले जाते अब चुनाव आयोग के अंदर और चुनाव आयोग के अंदर जाकर के शिकायत दर्ज कराइए और बंद करवाइए। ये घोषणा पत्र तो तुरंत की तुरंत बंद होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, अगर मुसलमान घोषणा पत्र है तो घंटों के अंदर, 1 घंटे के अंदर अंदर फैसला आ जाएगा और चुनाव आयोग कहेगा कि ये मैनिफेस्टो बंद होना चाहिए, दोबारा बनाओ, ये वाला नहीं चलेगा। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप बताइए कि हां मेरा जो ओपिनियन है या जो सवाल है वो गलत है। ये कमाल की बात हो गई है। बजरंग दल पर बात वही हुई है और बजरंग दल को बजरंग बली बना दिया गया है। इसीलिए मैंने कहा कि काले को काला नहीं, काले को सफेद घोषित कर दिया जा रहा है। इस वक्त में देश की राजनीति यहां पर आकर के खड़ी हो गई है। आप बोल करके देखिए तो सही, आप कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन उसको आपके बोले हुए को कहां की बजाय कहां ले जाकर के छोड़ा जाएगा। प्रियंका गांधी ने कुछ कहा है, वो सुनिए जरा। प्रियंका गांधी ने क्या कहा है सुनिए। मैं भाजपा प्रधानमंत्री जी, उनके मंत्री, उनके सारे नेताओं को चुनौती देती हूं, किसी भी प्रदेश में एक चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़ करके दिखाइए। आप इधर उधर की बात न करिए। यह बताइए कि 40% कमीशन वाली बीजेपी सरकार ने कर्नाटक में 1.5 लाख करोड़ क्यों लूटा, बेरोजगारी महंगाई क्यों बढ़ी? यह प्रियंका ने कहा, सुनिए जरा। मैं भाजपा, उनके प्रधानमंत्री, उनके तमाम मंत्री और उनके सारे नेताओं को चुनौती देती हूं। एक चुनाव किसी भी प्रदेश में, एक चुनाव वो जनता के मुद्दों पर लड़के दिखाएं। एक ऐसा चुनाव लड़ें जिसमें ना वो अतीत की बातें करें, ना वो जनता को लड़ाने की बातें करें, ना वो ऐसी बातें करें जिससे जनता के लिए कोई समस्या नहीं है। जनता की जो समस्याएं हैं वो है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, हर रोज सुबह उठकर ये न जानना कि अगला दिन कैसे आएगा, ये है समस्याएं। कर्नाटका में इन्होंने सरकार चलाई है 3.5 सालों से, मुंह दिखाने लायक नहीं है आपके सामने बोल नहीं सकते, क्योंकि जानते हैं कि आपकी समस्याएं बढ़ गई है, कम नहीं हुई। उनसे आप जवाब मांगिए, आप जनता हैं, आप ही में शक्ति है, आप जवाब मांगिए। आज वो कुछ भी कर लें, यहाँ बदलाव की हवा चल गई है, यहाँ बदलाव आएगा, आप बदलाव लाएंगे। कमाल की बात है, हद हो गई है किस तरह से जो है वो देश की राजनीति कैसे कैसे मुद्दों पर चल रही है। देखिए, बजरंग दल के बारे में डिबेट करनी चाहिए, बीजेपी को बताना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि हां बजरंग दल जो है वो एक अच्छा दल है, बजरंग दल जो है वो इतना बढ़िया काम करता है, बजरंग दल जो है वो इतने जो है वो मानवता के काम कर रहा है। ये सारी बातें बतानी चाहिए बीजेपी को और कहना चाहिए कि एक ऐसे संगठन को कांग्रेस ने बैन कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस को बताना चाहिए कि हाँ देखिए, बजरंग दल जो है वो एक ऐसा संगठन है, उसने ये गलत काम किए, ऐसे से गलत कामों में बजरंग दल के लोग शामिल रहे, बजरंग दल की वजह से इतना सब कुछ जो है वो देश में नुकसान हुआ, भाईचारे में नुकसान हुआ। ये सारी बातें कांग्रेस को रखनी चाहिए। ये होती है राजनीति। यहां पर आप डिबेट करिए, यहां पर आप राजनीति करिए, वो अच्छा बुरा है वो बुरा बताए, लेकिन ये कौन कह देगा साहब कि बजरंगी को जो है वो आप बजरंग बली बता दें, आप बजरंग दल को बजरंग बली बता दें। ये कैसे हो जाएगा? बताइए कैसे हो जाएगा? अब मैं जो है अपना नाम नरेंद्र मोदी रख लूं तो क्या मैं देश का प्रधानमंत्री हो गया? बताइए आप इस बात को, सोचिए जरा इस बात को। नाम रखने से, और ये तो नाम भी मिलता जुलता नाम है, सेम टू सेम नहीं है, वो बजरंग दल है, बजरंग बली नहीं है। नाम भी जो है मिलता जुलता है, बस वो सेम टू सेम नाम भी नहीं है। लेकिन कैसे चिपका दिया गया, कैसे कह दिया गया कि देखिए साहब
बजरंग दल इज इक्वल टू बजरंग बली, और मंगलवार को यह किया है, ये सारी बातें, मुसलमान घोषणा पत्र, ये सारी चीजें, तो हद हो गई है। बहरहाल आप बताइए, आसान भाषा में मैंने पूरी चीज जो है वो पूरे दोनों तरफ के जो पहलू है, तथ्य है, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आप बताइए आप कितना समझे। क्या आपको वाकई लगता है कि कांग्रेस ने बजरंग बली को ताले में बंद करने का ऐलान किया है, बजरंग बली के ऊपर बैन लगाने का ऐलान किया है, या बजरंग दल पर बैन लगाने का ऐलान किया है? और दूसरा, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं कि कांग्रेस जो बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कर रही है वो सही है या गलत है? आप बताइए, अपनी आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर